वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टेप अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम 11th क्लास आरबीएससी का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसमें मैंने 5.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स सब चीज़ आपको मैंने करवा दी है। आज हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास 5.2 है, उससे रिलेटेड पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सके, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.2 की थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों समझ में आएगी। जब आपको थ्योरी क्लियर होगी तभी ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमारे पास एक रियल एक्सिस दे रखी है, एक इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम दो थ्योरी के जो टॉपिक्स है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा रहेगा थ्योरी पार्ट वो है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। अब सम्मिश्र संख्याएं तो खूब सारी होती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं अब सारी सम्मिश्र संख्याओं का मैं यहाँ पे आपको मापांक निकाल के बताऊंगी। हमको एक सम्मिश्र संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जिसका मैं मापांक यानी कि आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगी, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी सम्मिश्र संख्या। तो माना जो सम्मिश्र संख्या हम ले रहे हैं z बराबर a प्लस आयोटा b लेते हैं, ठीक है। ये हमारी है सम्मिश्र संख्या जिसके द्वारा हम क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दे रखी है सम्मिश्र संख्या, उसको हमें मापांक बनाना है। तो जो मापांक होता है उसको डिनोट किया जाता है z और बार से, सॉरी बार नहीं, मॉड्यूलस। मापांक को इंग्लिश में मॉड्यूलस बोलते हैं, यानी कि जो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो मॉड्यूलस को हम जो सब शो करते हैं तो उसकी दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं, लाइंस खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलस है उसका z का जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी कि वास्तविक जो संख्या है उसका स्क्वायर, प्लस जो काल्पनिक संख्या है उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में, दोनों में ही देख लो, वास्तविक अक्ष पर वैल्यू क्या है a, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर, प्लस काल्पनिक अक्ष पर वैल्यू क्या दिख रही है b, यानी कि हम वैल्यू क्या लिखेंगे b का स्क्वायर। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ये है मापांक का फॉर्मूला किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए, यानी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का हमें अगर मापांक निकालना है तो हम बोलेंगे रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जहाँ a तो है हमारे पास रियल z और b है हमारे पास इमेजिनरी z, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थ्योरी पॉइंट होगा वो है सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक। ये नया टॉपिक है, यानी कि एक थ्योरी पार्ट है जिससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि हम पूर्णांक निकाल सकते हैं। पूर्णांक निकालने के लिए हमें इसकी नीड थी, इसीलिए हमने ये बनाया है ताकि आपको अच्छे से सॉल्व मतलब समझ में आए थ्योरी, ताकि आप क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर सके। यहाँ पे हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला पूर्णांक का, ठीक है। पूर्णांक को जो है हम शो करते हैं कॉस थीटा से। किससे शो करते हैं, कोस थीटा से, ठीक है। कोस थीटा जो वैल्यू होती है कोस थीटा की वो होती है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार हमें क्या नजर आ रहा है, OA यानी कि वास्तविक अक्ष, और कर्ण जो है हमें नजर आ रहा है OP। यहाँ तक क्लियर है। अब OA तो हमें आसानी से नज़र दिखाई भी दे रहा है भाई, OA जो है हमारे पास स्मॉल a यानी कि वास्तविक जो वैल्यू है वो है, बट OP हमारे पास नहीं है, यानी कि OP हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो OP अपन यहाँ पे साइड में निकालते हैं। OP यानी कि क्या है, कर्ण। तो मैं
इसको तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ और इसका फॉर्मूला जो है वो कर्ण लिख देती हूँ, मतलब वैल्यू मान जो है इसका नाम हमने दे दिया कर्ण, ठीक है। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लंब का स्क्वायर है b का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या दे रखा है, a का स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर्ण निकाल रहे हैं तो कर्ण आपको पता है स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी OP यानी कि कर्ण जो हमारे पास आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट है, ठीक है, होल रूट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार जो मतलब मान दे रखा है आधार, उसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर a डिवाइड बाय OP की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। ये तो हमारा ऑप्शनल पार्ट था, अलग से था, इसको लिखना नहीं है, बस ये समझने के लिए कि हम OP की वैल्यू कहाँ से लाए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, यहाँ पर cos थीटा किसके बराबर है, a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कोणांक यानी कि थीटा, तो वो हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स a डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये दो हमने टॉपिक यानी हमने दो थ्योरी करी है। पहली हमने यहाँ पर क्या किया है, संख्याओं का मापांक निकाला है, दूसरा हमने संख्याओं का कोणांक निकाला है। संख्याएं भी कौन सी ले रहे हैं हम, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो तो आप इसको उतार लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, पिछले टॉपिक में हमने जैसे कि पढ़ा कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं। अब जस्ट हमारा न्यू जो टॉपिक यानी थ्योरी टॉपिक रहेगा वो है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो सबसे पहले हमें वही एक सम्मिश्र संख्या माननी पड़ेगी जिसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ध्रुवीय रूप क्या होगा। तो माना जो सम्मिश्र संख्या हमने ली वो ली z इक्वल टू a प्लस में आयोटा b। यहाँ पर हमें तीन चीज़ पता चल रही है कि वास्तविक अक्ष पर वैल्यू a है, काल्पनिक अक्ष पर वैल्यू b है और जो हमारा कर्ण है इस बार r लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम आधार और कर्ण को मिक्स करते हैं तब वैल्यू आएगी, और आधार और कर्ण किस में माना जाता है, हमारा cos थीटा में। तो सबसे पहले हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होगा आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार की वैल्यू है OA और कर्ण की वैल्यू है OP। आधार की वैल्यू OA की जो वैल्यू है वो है A और इसमें है R। यहाँ तक समझ आया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि A अपॉन जो R है वो बराबर है cos थीटा के, और जो हमारा cos थीटा मतलब जो A हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा R cos थीटा के। क्लियर है, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड चलते हैं। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा यानी कि हमें लेना है L अपॉन K, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब अपना क्या है B और ये आधार, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा OB बराबर OP यानी B अपॉन R, ठीक है। B अपॉन R जो हमारा आएगा वो आएगा साइन थीटा के बराबर, और फिर B की जो वैल्यू हो जाएगी R साइन थीटा। क्लियर है, इसको हमने इक्वेशन दे दी 2। यहाँ तक समझ आया। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हमें इसके अंदर पुट करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से A व B का मान, इसको समीकरण नंबर A नाम दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण A में रखने पर, ठीक है, रखो A में रखो, तो Z बराबर A कितना है वैल्यू R cos थीटा प्लस आयोटा तो है ही है, B की वैल्यू क्या है R साइन थीटा।
तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है वो है ध्रुवीय रूप का, तो ये हमारा बन गया ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये जो हमारा है ध्रुवीय रूप है किसका, सम्मिश्र संख्याओं का। अब हम जैसा कि पहले अपन ने कोणांक और मापांक निकाला था, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा के हमें कोणांक और मापांक निकालना है, लेकिन कोणांक और मापांक निकालेंगे किसका, ध्रुवीय रूप का। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप का। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ध्रुवीय रूप समझ लिया किसका, सम्मिश्र संख्याओं का। तो अब हम आगे वाले स्टेप में चलते हैं। ध्रुवीय रूप से ही रिलेटेड हमें कोणांक और मापांक निकालने हैं, जहां पर हमें इन दोनों समीकरणों का यूज लेना पड़ेगा। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना है, यानी आपको पता ही होगा z जब हमने मापांक निकाला था तो वो कैसे निकाला था कि हमने a स्क्वायर प्लस b, पहले मैं आपको मापांक का हेडिंग ये होता है और इसका जो फॉर्मूला था वो था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हमें a की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, r cos थीटा उसका स्क्वायर, r sin थीटा उसका स्क्वायर। ठीक है, r हमने r स्क्वायर तो हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, तो नॉर्मल r बाहर निकल जाएगा और इन दोनों में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो दैट r साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओनली r। यानी कि अगर हमें ध्रुवीय रूप का मापांक पूछे तो हम सीधा सीधा r की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं, यही हमारा क्या है, मापांक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोणांक की। इसके अंदर कोणांक थोड़ा अलग डिफरेंट होगा। कोणांक में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, यानी कि समीकरण 1 को 2 को 1 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, पहले लिखा b अपॉन a बराबर किसके हो जाएगा, r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा, r से r कट, साइन बटा कॉस जो है, साइन बटा कॉस हमारे पास होता है टेन थीटा। ये चीज तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेन थीटा बराबर b अपॉन a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b अपॉन a। ये आया फॉर्मूला, ये हमारा होता है कोणांक। यहाँ तक आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज हम आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई भी अगर डाउट होगा तो वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से ही उतार लीजिए। उम्मीद है यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा, आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, इस चीज़ से, इस कंटेंट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ाई है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो सके, आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, आप पहले वाली जो सारी वीडियोज़ है वो हमारी विजिट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ तक पढ़ाया है, आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा पढ़ाया है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में भी आप उस कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, कौन सा समझाना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे भी अप्लाई कर सके। ठीक है, थैंक यू।